नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चर्चा करते हैं। देखो आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सोल्व करते हैं। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है ये स्पेशल मैथ का, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, आपने ये बैच ढंग से पढ़ लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए, रिविजन कर लिया, तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्या बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस लेवल तक चलते हैं, साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके जो क्वेश्चन है उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हो। तो देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 4,500 रुपए की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई। इसमें आपको क्या पूछा, समय पूछा। देखो धनराशि कितनी दे रखी है, 4,500 रुपए आपको क्या दे रखी है, धनराशि दे रखी है, और ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने चाहिए, 810 रुपए, और दर कितनी दे रखी है, 4.5%। अब आपको निकालना क्या, समय निकालना। बात समझ में आ गई। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब तो क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, तो आप लोग करने की कोशिश करो। तो साथ साथ कोशिश करते रहा करो, जिससे क्या है आपके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहाँ प्रॉब्लम आई तो वो क्या है मैं सोल्व करूंगा, तब आपको पता चल जाएगी। बात समझ में आ गई। और आप सोल्व ही नहीं करोगे तो क्या किस प्रकार से आपको पता चलेगा भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे सोल्व किया जाता है। तो आप है ना सोल्व करने की कोशिश किया करो। चलो तो अपन करते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है सीधा सीधा 4,500 रुपए। बात समझ में आ गई। और आपको क्या दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 4.5%। आगे बात करते हैं, आपको ब्याज इंटरेस्ट के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए, 810 रुपए। कितने, 810 रुपए। बात समझ में आ गई। और आपको ज्ञात क्या करना, समय ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना, समय। समय क्या है आपको ज्ञात करना। तो एक तो तरीका हुआ है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। अब देखो फॉर्मूला किसका लगाना, समय का। समय का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, रटवाड़ा नहीं था, आपको समझाया था किस प्रकार से निकाला जाता है, तो वो आप सभी को याद होगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर तो क्या है SI साधारण ब्याज गुना 100, और नीचे जो दो चीजें बच गई, दो कौन सी बच गई, देखो मूलधन और ब्याज, ये क्या आ जाएगा नीचे। बात समझ में आ गई। तो नीचे क्या आ गया, मूलधन गुणा क्या आ गया, ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। फॉर्मूला किस प्रकार से, अगर दर निकालते अपन तो यहाँ क्या जाती बात, यहाँ पे क्या है मूलधन, देखो ब्याज, ब्याज तो ऊपर आ गया, दर आएगी यहाँ पे क्या आएगी, दर। अगर अपने को दर निकालनी होती तो क्या करते, दर को इधर ले आते, समय यहाँ चला जाता। बात समझ में आ गई। मूलधन निकालते तो क्या होता, तो मूलधन यहाँ पे आ जाता और समय यहाँ पे आ जाता। बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, SI का मतलब क्या हुआ, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आपके 810 रुपए। देखो सोल्व करते हैं। साधारण ब्याज कितना 810 रुपए है, गुणा 100 बटे मूलधन। मूलधन देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मूलधन कितना है 4,500 रुपए। 4,500 रुपए, और दर कितनी है 4.5, 4.5% की क्या है दर, 4.5% की क्या है दर। और अपन क्या निकाल रहे हैं, समय। तो ये क्या हो गया, समय के बराबर। बात समझ में आ गई। अब देखो सोल्व करते हैं। दो जीरो से क्या हो गए, दो जीरो कैंसिल हो गए, और इधर देखो इसको हटाया तो ऊपर क्या लग गया, 10 से गुणा कर दिया। इस दशमलव को अपन ने क्या हटा दिया, तो ऊपर क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो 9 का भाग 45 में कितनी बढ़ जाएगा, 5 बार। 9 पंजे कितने होते हैं 45, 8 में कितने बढ़ जाएगा, 9 बार। 9 9 81 होते हैं, तो ये आ गया 90। अब देखो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 10 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब और भी जाता है, देखो ये 45 बचे ना, 45 से कम 45, 45 दूनी कितने हो गए, 90। तो ऊपर देखो अपने पास क्या बच गया, 2 और 2 बच गए, 2 गुणा 2। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया, 4। 2 गुणा 2 बराबर क्या होगा, 4 साल। समय कितना आ गया, 4 साल। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो दोबारा देखो किस प्रकार से करेंगे। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में क्या दे रखा, 4,500 रुपए की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसको कितना समय लगेगा, 810 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई। इसमें क्या पूछा आपको, समय।
तो मूलधन आपको कितना दे रखा है 4,500 रुपए, दर दे रखी 4.5% की, और ब्याज दे रखा 810 रुपए। पूछा क्या समय, तो अपने क्या समय का फॉर्मूला लगा दिया। बात समझ में आ गई, समय क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। और फिर देखो क्या किया, इसमें वैल्यू रख दी, क्या रखी, मूल ऐसा ही कितना साधारण ब्याज 810 रुपए है गुणा 100, और नीचे क्या आ गया मूलधन है 4,500 गुणा 4.5 की क्या आ गई दर। बात समझ में आ गई। यहाँ से दशमलव हटाया तो ये कितने आ गए, ऊपर 10 आ गए। इसको सोल्व किया तो अपना आंसर क्या आ गया 4,7। अब दूसरा तरीका बताऊं आपको, ये तो होगा सूत्र की सहायता से, और दूसरा तरीका किस प्रकार से होगा, देखो क्या बताया आपको 800। देखो अपन क्या निकालेंगे, एक साल का ब्याज निकालेंगे। एक साल का क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज आपको निकालना आ रहा है एक साल का, तो मूलधन कितना 4,500 गुणा 4.5 की क्या लगी दर, और बट्टे क्या कर दिया 100। बात समझ में आ गई। ये क्या आ जाएगा एक साल का ब्याज। 2 जीरो क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर इनको गुणा कर देंगे, क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे, बाद में लगा देंगे क्या दशमलव। 5 5 कितने हो गए 25, हाथ की लगी 2 5 5 हो गए 20, तो कितने हो गए 22 हो गए। 4 5 20, हाथ की 2 लगी 4 4 16, तो 18 हो गए। बात समझ में आ गई। तो ये कितने आ गए 2 10 10 पॉइंट क्या आ गया 102.5 आ गया। बात समझ में आ गई। तो एक साल का ब्याज कितना आ गया 102.5 आ गया। देखो अपन ने कहाँ पे गलती कर दी, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। बात समझ में आ गई। तो 205 आएगा। एक साल का ब्याज कितना आ गया 202.5 आएगा। 202 पॉइंट क्या आ गया एक साल का ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। कुल ब्याज कितना अपने पास 810, तो 810 में क्या दे देंगे अपन, 810 में 202.5 का भाग देंगे, तो कितनी बढ़ जाएगा 4 बार। बात समझ में आ गई। देखो गुणा करेंगे अपन, दो को 200 गुणा करेंगे तो सीधे कितने आ गए 800 आ गए, और 2.5 को गुणा किया अपन ने किससे 4 से, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 210 का 202.5 का भाग देंगे 810 में, कितनी बढ़ जाएगा 4 बार। तो ये क्या आ गए 4 साल आ गई। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से, जो अच्छा लगा वो तरीका लगाओ भाई। क्वेश्चन आ गया समझ में। इसमें क्या था, समय निकालना था। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्या दे रखा है। कोई धनराशि है वो एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 साल में 820 हो जाती है और 4 साल में 894 हो जाती है, तो 9 वर्ष बाद में संचित ब्याज कितना होगा। बात समझ में आ गई। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले आपको ऊपर वाला करना है। देखो ये क्वेश्चन तो हार्ड भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो इसको करने की कोशिश करो आप। देखो इससे इजी और क्वेश्चन क्या होगा, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, कोई धनराशि है वो एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 साल में 820 रुपए हो जाती है और 4 साल में 894 रुपए हो जाती है, तो 9 साल बाद में संचित ब्याज कितना होगा। देखो कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, सीधा सीधा देखो। चलो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी नहीं हुआ तो मान लो आपने पढ़ाई नहीं कुछ। तो देखो भाई किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि साधारण ब्याज है वो जो फर्स्ट साल का लगेगा वही दूसरी साल का, जो दूसरी साल का लगेगा वही तीसरी साल का। ब्याज क्या है, हर साल साधारण ब्याज समान लगता है। जब मूलधन और दर क्या हो समान हो तो हर साल क्या ब्याज समान लगेगा। बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे हुआ साधारण ब्याज की दर है। तो देखो 3 साल में कितने हो गए 820 और 4 साल बाद में कितने हो गए 894। तो जो 3 साल बाद में जो बढ़ा है, चौथे साल जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, ब्याज के रूप में बढ़ा है ना। 820 से जो अधिक हुआ वो क्या हुआ, ब्याज हुआ है। तो ब्याज जो तीसरी साल का ब्याज हुआ वो क्या हुआ, पहली साल का ब्याज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज कितना, 1 साल का, 1 साल का ब्याज। 3 साल में अपने पास देखो 820 रुपए हैं और 4 साल में कितने हो गए 894 रुपए। तो जो बढ़ा 3 साल में तो वो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा। तो अपन क्या करेंगे 894 से माइनस कर देंगे 820, तो बढ़ी हुई राशि आ जाएगी 894 माइनस क्या हो जाएगा 820।
तो 1 साल का ब्याज देखो कितना हो जाएगा, इधर आ गया 4 और 9 में से 2 गए, कितना बच गया 7। तो 74 रुपए क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बुझा है, आगे तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। ये देखो अपन ने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, आगे पूछा कि 9 वर्ष बाद में ब्याज कितना होगा। तो ये तो हार्ड है ना। तो 9 वर्ष बाद में ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना अपने पास 74 रुपए है, तो 9 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ, देखिए मेरे को 74 गुना 9, देखो है ना हार्ड। 9 छक्के कितने हो गए, 9 चौके 36, 9 चौक 36 हो गए, हाथ के लगे 3 और 9 से 63 3 कितने हो गए, 66 हो गए। तो 666 रुपए क्या हो गया 9 साल का ब्याज। बात समझ में आ गई, बताओ। इजी है हार्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना सा करना आपको, बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। देखो आपको दे रखा है कुछ गुणा भाग, कुछ करना ही नहीं है। देखो 3 साल की रात मिश्र दे रखा है, 4 साल का मिश्र दे रखा है। बात समझ में आ गई। तो 1 साल में जो बढ़ा, 3 से जो 4 साल में जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा। तो कितने रुपए बढ़ा, 74 रुपए क्या बढ़ा, ब्याज। बात समझ में आ गई। तो 1 साल का ब्याज कितना 74 रुपए, तो 9 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 74 गुना 9, तो आंसर कितना आ गया 666 रुपए। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। अगला को क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये तो कर लिया अपने, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में 2021 में। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो तो भाई अगले क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन भी दे दिए, अब करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, 600 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज दर से 3 साल में प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाएगा, 850 रुपए। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। दर के क्वेश्चन अपन ने कल भी किए थे, उसी टाइप का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, 600 रुपए की धनराशि है और साधारण ब्याज दर से 3 साल में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, 850 रुपए प्राप्त होगा। तो वार्षिक दर ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको क्या पूछे, रेट पूछे। बात समझ में आ गई। तो देखो पहले तो कर लेते हैं अपन, क्या है फॉर्मूले की सहायता से। अपने पास मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपए है। प्रिंसिपल अपना कितना हुआ, 600 रुपए हो गया। और देखो ब्याज इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस क्या कर देंगे, मूलधन। तो या तो सीधा ही कर देंगे या फिर वैसे कर लो, 850 माइनस क्या हो जाएगा 600। ये कितनी साल का ब्याज हो गया, 250 रुपए। कितनी साल का ब्याज होगा, 3 साल का। कितनी साल का, 3 साल का ब्याज होगा। बात समझ में आ गई। देखो मूलधन अपना कितना था 600 रुपए और 3 साल बाद में प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाएगा 850 रुपए। तो जो बढ़ा 600 से 850 हुआ, ये क्या हो गया ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया 850 हो गया। बात समझ में आ गई। और मूलधन कितना है 600 रुपए और समय आपको कितना दे रखा है, समय सीधा सीधा लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 साल। तो फॉर्मूले में रखेंगे। देखो आपको क्या ज्ञात करना, दर। क्या ज्ञात करना, दर। रेट बराबर क्या होता है, एस आई गुणा क्या होता है 100 बटे मूलधन गुणा क्या होता है समय। तो एस आई कितना आपके पास 250 रुपए गुणा 100 बटे मूलधन देखो कितना है 600 रुपए और गुणा समय कितना है 3 साल। यही है ना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो इसमें देंगे 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 125 बार। 250 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 125 बार। बात समझ में आ गई। अब देखो कितने हो गए, 125 बटा 3 गुणा 3 कितने हो गए, 9 हो गए। ये कितनी हो गई 125 बटे 9% क्या हो गई, दर हो गई। तो आप ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ए सही है। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज किए थे कि आप सभी को, आपको ही करने आज सभी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। देखो क्या किया है इसके अंदर, आपको 600 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज दर से 3 साल में प्राप्त मिश्र धन कितना 850 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो अपने पास मूलधन दे रखा है 600 रुपए और 3 साल का ब्याज कितना जाएगा 250 रुपए। बात समझ में आ गई। और समय दे रखा आपको 3 साल। अब देखो आपको ज्ञात क्या करनी है, दर का सीधा सीधा फॉर्मूले रखेंगे। ऐसा ही गुणा क्या होता है 100 होता है इंटू क्या होता है प्रिंसिपल गुणा क्या होता है टाइम। बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही कितना 250 रुपए गुणा 100
और देखो मूलधन अपना कितना 600 रुपये, और टाइम कितना है, समय बराबर क्या हो गया 3 साल। देखो इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 125/9%। तो ये क्या होगा आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। साथ साथ में आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम दे के आओगे तब आपको पता चल जाएगा भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत समय और लग जाएगा, लेकिन क्या है आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो करो नोट डाउन इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना 2400 रुपए प्राप्त हो। बात समझ में आ गई? आपको क्या पूछे है, धनराशि, मूलधन पूछा। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ाओ, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपए हो। बात समझ में आ गई? तो कौन सी धनराशि होगी? एक तरीका तो वो है आपको फॉर्मूले बेस पे, दूसरा क्या है सीधा। अब देखो एक साल की दर कितनी लगी अपने पास, एक साल की दर लगी 8%, कितनी लगी 8%। तो 4 साल में कितनी लगेगी दर, 4 साल की दर कितनी लगेगी, 8 गुना 4 बराबर क्या आ गई 32%। बताओ किसी की कोई दिक्कत है क्या? एक साल में देखो आपने दर कितनी लगी, 1 ईयर में 8%, 8% तो 4 ईयर में कितनी लगेगी 32%। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? 32% क्या लग गई, कुल दर लग गई। बात समझ में आ गई? अब देखो ब्याज कितना है, तो 32% बराबर आपके ब्याज आ गया, कितना आ गया 2400 रुपए। जब 32% दर लगी तो ब्याज कितना आ गया 2400 रुपए। एक लगेगी तो कितना लगेगा बट्टे 32। और अपन क्या करेंगे, मूलधन, मूलधन कितना होगा 100 होगा। बात समझ में आ गई? दर किस पे लगती है, हमेशा 100 पे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। रेट किस पे लगती है 100 पे, हमेशा दर लगेगी 100 पे। बात समझ में आ गई? तो मूलधन के लिए क्या कर देंगे अपन, गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 कर दो। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 8 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 8 का भाग 24 में 3 बार गया, ये आ गए 300, और ये नीचे क्या आ गया 4, फिर 4 एकम 4, 4 और 4 का भाग देखो 20 के अंदर देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। अब देखो इसको सोल्व कर लो, अपने पास क्या आ गया 300 गुना 25, तो 25 कितने हो गए 75, और 2 जीरो 7500 रुपए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? और फॉर्मूले की सहायता करो तो उससे भी कर सकते हो। आपको क्या पूछा है, टी पूछा, डी सॉरी मूलधन पूछा। आपको क्या पूछा, मूलधन। तो अपने पास क्या है, देखो ब्याज कितना है, ब्याज के रूप में अपने पास 2400 रुपए। समय दे रखा आपको, समय बराबर देखो कितना है 4 साल है, और रेट, रेट कितनी है अपने पास, दर कितनी है अपने पास 8%, 8%। बात समझ में आ गई? पूछा है क्या आपको, मूलधन, मूलधन आपको पूछा है। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, फॉर्मूला बताऊं पहले अपन। मूलधन बराबर क्या होगा, ऐसा ही गुणा 100 बट्टे क्या हो जाएगा, जो चीजें बचती है अपने पास, एक तो दर गुणा समय। साधारण ब्याज कितना अपने पास 2400 रुपए है, गुणा क्या आ गया 100 आ गया, बटे दर कितनी परसेंट है आपके पास 8% है, और समय कितना है 4 साल। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ही अपना वही आएगा। सोल्व करेंगे, देखो 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 24 के अंदर कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये कितने हो गए 300 हो गए। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 100 के अंदर कितनी बार जाएगा 25 बार, तो लास्ट में वही आ गए 300 गुना 25 बराबर क्या हो गया 7500 रुपए। ये क्या हो गया आपका आंसर। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया अपन ने। आपको क्या दे रखा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 साल में प्राप्त साधारण ब्याज कितना 2400 रुपए। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या पूछा, मूलधन पूछा। तो देखो एक साल की दर, देखो ये इस प्रकार से कैसे किया अपन ने, पहला टाइप तो हो गया, इस प्रकार से कर सकते हो, और आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या किया, एक साल की दर कितनी है अपने पास 8% है, ये क्वेश्चन में दे रखी है। एक साल की दर कितनी हो गई 8 साल,
8%, सॉरी 4 साल की कितनी हो जाएगी 8, 1 साल की 8 है तो 4 की कितनी हो गई 8 गुना 4 बराबर क्या हो गई 32%। बात समझ में आ गई। अब 32% बराबर देखो ब्याज कितना दे रखा है आपको, ब्याज क्या दे रखा है आपको 2400 रुपए। बात समझ में आ गई। 32% बराबर क्या हो गया 2400। और अपन क्या निकालेंगे मूलधन कितने दर कितने पे लगती है आपको पता 100 पे, तो 100 क्या हो जाएगा आपका मूलधन। तो किस प्रकार से 32 बराबर क्या हो जाएगा 2400, एक बराबर क्या हो जाएगा 2400 बटे 32, और 100 का मान निकालेंगे अपन, 100 का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे गुना 100, 100 का मान निकालेंगे तो क्या कर दिया गुना 100। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व किया तो अपना आंसर कितना आ गया 7500 रुपए आ गया। और दूसरा तरीका क्या अपने पास ऐसा ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना है 2400 है, टी कितना 4 ईयर है, और रेट कितने आपके 8%। बात समझ में आ गई। पूछा क्या आपको मूलधन, तो किस प्रकार से निकालेंगे मूलधन का सूत्र क्या है एसआई गुना 100 दर गुना क्या हो गया समय हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपका एसआई कितना है 2400 है, गुना कितना आ गया 100, और टाइम कितना आपके पास 4 ईयर है, और रेट क्या 8% है। इसको सोल्व किया तो भी कितने आ गए 7500 रुपए। बात समझ में आ गई। तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 5000 रुपए की क्या धनराशि है और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 6800 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे अपने फॉर्मूले लगाए भी है, लेकिन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, आपके पास कितने रुपए है 5000 रुपए, और क्या लगी आपके 9% की दर लगी। बात समझ में आ गई। तो एक साल का आपने क्या निकाल लिया ब्याज निकाल लिया। तो एक साल का ब्याज कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 9 पंजे कितने हो गए 45, 4500 रुपए के 450 रुपए हो गए, 4500 नहीं 450 रुपए क्या हो गया ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। और कुल ब्याज कितना आपके पास, कुल ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन से अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे मूलधन को। तो मिश्र धन कितना 6800 रुपए माइनस 5000 रुपए बराबर क्या हो गया 1800 रुपए हो गया आपके कुल ब्याज। बात समझ में आ गई। अब देखो एक साल का ब्याज कितना अपने पास, एक साल का ब्याज दे रखा आपको 450 रुपए, एक साल का ब्याज कितना 450। तो समय बराबर अपन क्या करेंगे, एक साल का ब्याज तो 450 रुपए। देखो एक बार बेसिक करके बताऊं, दूसरे साल का देखो 450 ये हो गया, 450 और जुड़ गया तो कितना हो गया 900 हो गया। फिर तीसरे साल 450 और जुड़ा तो कितना हो गया 1350, फिर और जुड़ा 450 तो कितना हो गया आपके 1300, और 400 कितने हो गए 1700, और ये कितने हो गए 1800। तो ये 1800 रुपए हो गए। तो इसमें कितनी लगी 4 साल लगी। बात समझ में आ गई। और वैसे करेंगे तो अपन क्या करेंगे 1800 के अंदर 1800 में भाग दे दिया 450 का, जीरो से क्या हो गया जीरो कट गया। फिर देखो 45 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा एक बार, और 180 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो अपने समय कितना आ गया 4 साल, समय देखो कितना आ गया 4 साल। बात समझ में आ गई। इसमें अपन ने क्या किया कुल ब्याज निकाला, और कुल ब्याज के अंदर एक साल के ब्याज का भाग दे दिया, तो अपने पास क्या आ गया समय आ गया। बात समझ में आ गई। आपको ये तरीका पसंद नहीं आए तो आप क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो कौन सा होगा, देखो आपको क्या पूछा है समय पूछा है, समय पूछा तो समय का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, काफी बार लिखवा दिया। एसआई गुणा क्या होगा 100 गुणा मूलधन गुणा क्या हो जाएगा दर। तो एसआई कितना है 1800 रुपए है, 1800 गुणा कितना 100 बट्टे कितना हो जाएगा प्रिंसिपल कितना आपके 5000, और गुणा रेट क्या है आपके पास है रेट दे रखे 9%। 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। फिर 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा, 18 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। 5 का भाग 5 में एक बार गया, 10 के अंदर कितनी बार गया 2 बार। तो कितने आ गए 4 साल 4 साल। और ये क्या हुआ आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी। अपने किस प्रकार से किया है एक बार दोबारा देखो, दोनों टाइप अपन क्या दोबारा करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको 5000 रुपए की धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछा आपको समय पूछा। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कुल ब्याज निकाला। कुल ब्याज कैसे निकाला, मूलधन मिश्र धन से अपन ने क्या किया मूलधन को माइनस कर दिया, तो अपने पास कुल ब्याज आ गया।
कुल ब्याज कितना आया, 1800 रुपए क्या आ गया कुल ब्याज। बात समझ में आ गई, कुल ब्याज आ गया 1800 रुपए। अब अपन ने निकाला 1 साल का ब्याज, कितने 5000 रुपए, फिर कितने लगी 9% की दर लगी। बात समझ में आ गई, 100 पर दर कितनी लगी 9 की, तो 5000 पर कितने लगी गुना 5000। बात समझ में आ गई, दर क्या लगती है हमेशा 100 पे लगती है। तो ये क्या बेसिक बातें हो गई। 100 पे दर कितनी लगी 9% की, तो 5000 पे कितनी लगी गुना 5000, तो अपने पास कितना आ गया ब्याज आ गया 4500 रुपए। अपन ने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। आप चाहो तो और तरीके से क्या 1 साल का ब्याज निकाल सकते हो। फिर अपन ने क्या कर दिया, कुल ब्याज के अंदर 1 साल के ब्याज का भाग दे दिया, तो अपने पास साल कितनी आ गई 4 आ गई। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही। फिर देखो अपन ने आगे क्या किया, दूसरा अपन ने क्या, जो टाइम का फॉर्मूला वो अपन ने क्या लगाया, इसमें क्या होता है साधारण ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना क्या होती है दर होती है। बात समझ में आ गई। ऐसा ही क्या होता है 1800 रुपए है, 1800 गुना क्या 100 और बट्टे में क्या 5000 गुना क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 9 क्या है 9 है अपनी दर। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व किया तो अपना आंसर क्या आ गया 400। आपको जो पसंद आए उससे आप कर सकते हो। तो देखो अपन बिल्कुल इजी तरीके से करते चल रहे हैं। हाँ भाई, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।